बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। आपको जो 10th क्लास फिजिक्स का पेपर होता है इसमें जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 24 होते हैं। 24 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 15 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और ये जो आपने 15 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं इसको मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, यानी कि ये वाले आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के 8 पार्ट्स होते हैं। इन 8 में से आपने 5 के आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 का है ये भी 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन भी 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला पोर्शन भी 10 नंबर का होता है। अगर हम नंबरों की बात करें तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये टोटल 30 मार्क्स के होते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ वीडियो देखने के बाद सिर्फ यही क्वेश्चन अगर आप कर लें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह आपके जो 30 के 30 नंबर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ये कन्फर्म होंगे और इन्हीं सवालों में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, हुक का कानून बयान करें, नेज रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हुक लॉ वाला एंड रिस्टोरिंग फोर्स वाला, इसको लाजमी कीजिएगा, अक्सर ये रिपीट होता रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या साउंड की गूंज या रिफ्लेक्शन में कोई फ़र्क है? इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। ये सारे के सारे जो सवाल आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें जबकि साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड और वेव लेंथ जो है 0.5 मीटर है। ये बहुत ही छोटा सा अहम न्यूमेरिकल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अमामल बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शोर और म्यूजिक में क्या फ़र्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल आया होता है। लेंस का कानून बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे जो सवाल हैं 1 से 1.5 लाइन के होते हैं और बहुत ही ईजी हैं। अगर आप सिर्फ 1 घंटा तैयारी कर लें तो इंशाअल्लाह आपके ये सारे के शॉर्ट क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शोर की आलूदगी से क्या मुराद है? इसके ज़राए और इंसानी सेहत पर असरार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक में क्या फ़र्क है? डिफरेंशिएट बिटवीन अल्ट्रासोनिक्स एंड इंफ्रासोनिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक्स वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, काबिल समात फ्रीक्वेंसी का दूध बयान करें, ये वाला सवाल अक्सर MCQs में भी आया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, राइट इज कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक एंड व्हाट इज सोनार, सोनार से क्या मुराद है और अल्ट्रासोनिक इस्तेमाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाला जो सवाल है अक्सर ये पेपर में होता है कि दोनों के दरमियान डिफरेंस लिखें, या सिर्फ वो ये भी पूछ सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। 2 नंबर का सवाल है, किसी भी तरह पूछ सकते हैं, लाजमी कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, खामोश विशल यानी कि बे आवाज़ सीटी से क्या मुराद है? साइलेंट विशल का सवाल लाजमी आता है। रिले क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर सवाल पेपर में इंशाअल्लाह आता होता है और इस दफ़ा भी ये सवाल लाजमी आएगा, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें और डायग्राम बताकर वजाहत करें। डायग्राम ये नाम ही पूछेगा लेकिन रिफ्लेक्शन की जो तारीफ है ये लाजमी पूछ सकता है। अल्ट्रासोनिक से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन थर्मिक एमिशन, राइट फोर्सेज दैट कैन इंक्रीज इट, इन अनासर को बयान करें, फैक्टर्स को जो इनको इंक्रीज करती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन की इकसाम बयान करें, या बेकायदा और बाकायदा रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकायदा और बेकायदा वाला, अक्सर ये सवाल पेपर में आया हुआ होता है कि जो व्हाट इज़ द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तारीफ करें या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के हिस्सों के नाम लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट, स्फीरिकल मिरर क्या होती है? इनके कोई से 2 इस्तेमालात
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन को बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ये सवाल समझो आपके पेपर में आ चुका हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन आपने लिखा है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। इंशाअल्लाह ये सवाल लाजमी आएगा। तो क्वेश्चन 27 है, इलेक्ट्रॉन गन की कठोर एरोस्कोप किस मकसद के इस्तेमाल होती है, या इलेक्ट्रॉन गन पर मुख्तलिफ नोट लिखें, या इलेक्ट्रॉन गन के अंदर के डिग्री का मकसद बयान करें। पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन गन जो है CR वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या फ़र्क है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ करें और डायग्राम बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो डिफरेंस पूछ सकता है पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, या सिर्फ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 28 है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ करें, या डिजिटल मकदारों और इलेक्ट्रॉनिक्स मकदारों में क्या तल्लक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ये वाला जो सवाल है, इन तीनों सवालों में से एक सवाल वो आपसे लाजमी पूछेगा कि एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क पूछ सकता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ हो सकता है, डिजिटल मकदारें और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का इंशाल्लाह लाजमी आएगा। 29 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी डायग्राम भी बनानी है। 30 है, एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, या एनालॉग मकदारें क्या हैं, एक मिसाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही दफ़ा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 31 वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा जो है वो भी ये सवाल आप कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ये वाला जो सवाल आपके पेपर में लाजमी आएगा, स्नेल का कानून बयान करें, स्टेट स्नेल लॉ। इंशाअल्लाह ये समझिए आपके पेपर में सवाल आ चुका हुआ है। इसके बाद 32 है, ADC और DAC में क्या फ़र्क है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC से क्या मुराद है, या DAC से क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ये 1, 2 और ये 3 टोटल सवाल हैं, इन तीनों में से एक सवाल वो लाजमी पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी करके जाइएगा। 34 है, एंड ऑपरेशन का सर्कल बनाइए, या ट्रूथ टेबल और एंड गेट की तारीफ करें, या एंड गेट या एंड ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल बनाएं, एंड गेट के सिंबल डायग्राम बनाएं और इसका ट्रूथ टेबल लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ये सवाल इन तीनों में से एक लाजमी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 35 है, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की तारीफ करें, या रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या मुराद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या मुराद है, ये लाजमी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर गेट या ऑपरेशन के ट्रूथ टेबल बनाएं, आर गेट की तारीफ करें और अलामा लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आर गेट या आर ऑपरेशन वाला, इसको लाजमी कीजिएगा, अक्सर ये सवाल पेपर में आया हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें और इसकी 2 शराइत बयान करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट इस 2 कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर है, नॉन गेट से क्या मुराद है, ये कैसे काम करता है, या नॉन गेट की डायग्राम बनाएं और इसकी आउटपुट की वैल्यूज़ की टेबल बनाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रा इस सर्किट सिंबल डायग्राम जो है नॉट गेट वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करें, अगर रिफ्रैक्टिकल एंगल 90 हो, 90 डिग्री हो, जबकि पानी का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.33 हो और हवा का जो है वो 1 हो। ये अक्सर सवाल न्यूमेरिकल जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, या डाटा से क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ये 2 सवाल हैं, या पूछेगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, या वह पूछेगा डाटा से क्या मुराद है, या वह पूछेगा इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। ये जो सवाल है 2 नंबर का इंशाअल्लाह लाजमी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, लेंस पावर की तारीफ करें, इसका SI यूनिट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाअल्लाह ताला यही सवाल जो है पेपर का हिस्सा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, या टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है। ये 3 सवाल हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों में से भी एक सवाल जो है वो लाजमी आएगा 2 नंबर का। इन तीनों को अच्छी तरह कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, करीब नज़री और बई नज़री में क्या फ़र्क है, या बसारत के नुकाइस बयान करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, नियर साइट और फार साइट वाला। इंशाअल्लाह इसका जो डिफरेंस है वो अक्सर पूछ लेता होता है, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होता है ये भी सवाल अक्सर पेपर में आता है, इसको लाजमी करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से क्या मुराद है। ICT वाला सवाल अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, इसको लाजमी कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसके आने के चांसेस 100% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, जब एक जिस्म को कन्वेक्स लेंस के सामने 2F पर रखा जाता है तो इससे बनने वाली इमेज की शक्ल बनाकर दिखाएं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल सवाल में ये आ सकता है, इसको लाजमी कीजिएगा। 46 है,
फैक्स मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सारे के सारे सवाल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बार बार जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं वो सारे लिए गए। इंशाल्लाह ताला ये सारे सवाल आपके पेपर का हिस्सा होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, चार्ज की तारीफ करें और यूनिट और खुसूसियाँ लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। सेल फोन और फोटो फोन क्या है, या फोटो फोन क्या है और सेल फोन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दो सवाल हैं, सेल फोन और फोटो फोन, इनके दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है 2 नंबर का, या पूछ सकता है फोटो फोन क्या होता है या सेल फोन क्या होता है। इंशाल्लाह ताला इन तीनों में से एक सवाल वो लाजमी पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इस्तेमाल लिखिए। 2 नंबर का सवाल अक्सर पेपर में आया होता है, इसको लाजमी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसका इस्तेमाल लिखें, या इलेक्ट्रोस्कोप क्या है इसकी साख्त बयान करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ताला इसके आने के चांसेस भी 80% तक है। क्वेश्चन नंबर 52 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, या वो सवाल पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह ताला ये भी तीनों सवालों में से एक लाजमी पूछेगा, लेकिन ज़्यादा आने के चांसेस यही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इलेक्ट्रोस्कोप किसी कंडक्टर और इंसुलेटर का कैसे पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है, या वो पूछ सकता है डिफाइन प्राइमरी मेमोरी, या वो पूछ सकता है डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज की तारीफ करें। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये रिपीट होता रहता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं इनकी तारीफ करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका देखते हैं 55, कूलम का कानून बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कूलम का कानून पूछ सकता है, जूल का कानून पूछ सकता है, स्नेल लॉ पूछ सकता है। इन तीनों में से एक सवाल लाजमी पेपर में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क से क्या मुराद है, या हार्ड डिस्क क्या है, इंडेक्स और हार्ड डिस्क में फ़र्क वाज़ह करें। ये 3 सवाल है, इंशाल्लाह ताला इन तीनों में से वो एक सवाल जो है आपसे लाजमी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ड प्रोसेसिंग की तारीफ करें। नॉइज़ डाटा मैनेजमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल पेपर में आया होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ करें, इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। जब भी आपने तारीफ लिखनी है उसके साथ अगर उसका फार्मूला, एग्जाम्पल, यूनिट जो भी चीज़ आपने वो लाजमी लिखनी है, फिर ही आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, इंटरनेट की तारीफ करें, या इंटरनेट के इस्तेमाल की फहरिस्त तैयार करें, या इंटरनेट के फ़वाइद लिखें, या इंटरनेट की खिदमात लिखें। ये इंटरनेट वाला एक सवाल आपको 2 नंबर का लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद 61 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तारीफ करें और 2 खुसूसियात लिखें। ईमेल क्या है, इसके 2 फ़ायदे लिखें। इंपॉर्टेंट सवाल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें और इसका यूनिट लिखें। एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का ये लाजमी आएगा। एटॉमिक नंबर भी पूछ सकता है, न्यूट्रॉन नंबर भी पूछ सकता है, मास नंबर भी पूछ सकता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछ सकता है, इनकी तारीफ भी पूछ सकता है और इनका यूनिट भी पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, कैपेसिटर को सीरीज के तरीके से कैसा जोड़ा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। आइसोटोप्स की तारीफ करें, एक मिसाल लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या फ़र्क है, ये भी लाजमी आ सकता है, या सिर्फ ये भी पूछ सकता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। ये दोनों सवाल है, लाजमी कीजिएगा। कैपेसिटर के इस्तेमालात, 2 नंबर का सवाल है। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 72 है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तारीफ करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये सवाल पेपर में आता है और इस दफ़ा भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अल्फा रेज और बीटा रेज की कोई सी 2 खुसूसियात बयान करें, या बीटा रेज की 2 खुसूसियात लिखें। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अल्फा रेज की 2 खुसूसियात बयान करें या बीटा रेज की 2 खुसूसियात बयान करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट को बयान करें। इसके बाद क्वेश्चन 76 है, आयनाइजेशन से क्या मुराद है, पेनिट्रेटिंग पावर से क्या मुराद है, या आयनाइजेशन और पेनिट्रेटिंग पावर में क्या फ़र्क है। पेनिट्रेटिंग वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। या पोटेंशियल डिफरेंस वाला आ जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट वाला आएगा, इन दोनों में एक सवाल वो लाजमी पूछेगा। इस पर क्वेश्चन 78 है, हाफ लाइफ से क्या मुराद है, या हाफ लाइफ की तारीफ करें और कोबाल्ट की जो हाफ लाइफ है वो बयान करें। कार्बन 614 की हाफ लाइफ बयान करें, इंपॉर्टेंट सवाल है कार्बन C14 वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF की वजाहत करें। रेडियो आइसोटोप्स क्या है, इनके इस्तेमाल लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेडियो आइसोटोप्स वाला, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें आपका क्वेश्चन नंबर जो 81 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये पेपर में आया हुआ होता है कि ओहम का कानून बयान करें, इसका
हिसाबी फार्मूला लिखें। जब भी इस तरह का कानून है आपने उसका हिसाबी फार्मूला लाजमी लिखना है, यूनिट है तो वो लिखना है, मिसाल है तो लाजमी देनी है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ करें, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। रेडिएशन के 4 खतरात बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन डेंटिंग से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सवाल पेपर में रिपीट होता रहता है। पैरेलल सर्किट के सीरीज के मुकाबले में 2 फ़ायदे बयान करें, गैमा रेज की 2 खुसूसियाँ लिखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। जोल के कानून की तारीफ करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाअल्लाह लाजमी आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक फराडे का कानून बयान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, मोस्ट दफ़ा रिपीट हो चुका है और इस दफ़ा भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है, इसके यूनिट की तारीफ करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या फ़र्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर का। आर्मीचर पर अमल करना रिजल्टेंट फोर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कंसेप्चुअल सवाल है 2 नंबर का आ सकता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डीसी मोटर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर ये सवाल रिपीट होता रहता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। दाएं हाथ का असूल वेरी इंपॉर्टेंट है, बाएं या दाएं दोनों में से एक सवाल लाजमी पूछेगा। करंट बरदार कंडक्टर पर अमल करना मैग्नेटिक फोर्स को कैसे बढ़ा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है, फार्मूला और यूनिट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाउडनेस से क्या मुराद है, इसका इंसार किन अवामल पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड की फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, ग्राफ बनाकर वजाहत करें। ये सिर्फ आप फ़र्क ही कर लें, साउंड की फ्रीक्वेंसी और पिच जो है इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है 2 नंबर का ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डैम्प ऑसिलेशन की तारीफ करें, एक मिसाल लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 109 है, स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, इसकी एक खुसूसियत लिखें। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह इन दोनों में से लाजमी आएगा। ये थे आपके 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला यही सारे सवाल आपके पेपर का हिस्सा होंगे और सिर्फ यही सवाल तैयार करके आपके जो फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर है 30 नंबर इंशाल्लाह ताला आपके कन्फर्म है। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड की स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी स्कीम के मुताबिक आपका पेपर आएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।